हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ ट्रिपल टू टैरो बाय स्मिता। गाइस, आज की रीडिंग होने जा रही है वीकली रीडिंग, वीकली ओवरऑल रीडिंग जो वीक आने वाला है कल मंडे से संडे तक। आपकी ओवरऑल रीडिंग होगी। इसमें आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनल लाइफ। ओके गाइस, और साथ ही साथ एंजल गाइडेंस भी मिलेगा आपको। और मैं आज से इस वीक ये स्टार्ट करने जा रही हूँ कि पेंडुलम से येस और नो आंसर। तब आप आंसर कोई भी सिलेक्ट कीजिए, मन में कोई भी आप क्वेश्चन लाइए और मैं पेंडुलम से आपको बता दूँगी कि आपने जो पूछा है वो होगा या नहीं, येस और नो में। ओके, तो आज मैंने 3 पाइल्स रखी है गाइस। पाइल फर्स्ट है ये ब्यूटीफुल सा एवेंचरिन, ग्रीन एवेंचरिन मरकबा। पाइल सेकंड है ये क्लियर क्वार्ट्ज पेंडुलम। पाइल 3 है ये रफ टाइगर आई। चलिए आप सिलेक्ट कीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट आपको फोकस करना है गाइस, और जो भी पाइल, जो नंबर या जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करे वही आपको सिलेक्ट करना है। ओके, ये 3 में से आपको कौन सा ज़्यादा क्रिस्टल अट्रैक्ट करता है, पसंद कौन सा आया है 3 में से, वो आप सिलेक्ट कीजिए। चलिए फर्स्ट पर हम आते हैं। इन दोनों को साइड में रखते हैं। ज़रूरत पड़े तो क्लैरिफायर कार्ड्स भी निकालेंगे। ये है फर्स्ट मरकबा, ग्रीन एवेंचरिन मरकबा। गाइस, फर्स्ट निकाले हैं आपके करियर वाइज। तो यह कहना चाहूँगी आने वाले वीक में आप पर बहुत सारा बर्डन रहेगा, फाइनेंशियल बर्डन। शायद आपके पास मनी कम है, इस वजह से आप अपने घर के जो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस है, अपने परिवार वालों के जो एक्सपेंसेस हैं वो आप ठीक से नहीं कवर अप कर रहे हैं, और ये रीज़न है आप पर बर्डन ज़्यादा रहेगा। और दूसरी बात है कि अगर आप पर कोई लोन है, लोन जो आपने अगर बिज़नेस के लिए ले रखा है या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका कार लोन होगा, आपका बाइक लोन होगा, कोई भी व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कुछ भी, होम लोन, तो आपको उसके EMIs के बारे में बहुत तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि आपके पास मनी फ्लो बहुत कम है, और जितना भी कम मनी है, कम पैसे हैं, उसमें से ये सब चीज़ें एडजस्ट करना आपके लिए अभी ठीक से पॉसिबल नहीं हो रहा। इसलिए आप पर मनी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन यकीन मानिए, इस वीक एंड होने तक आपका जो फाइनेंस है, वो फाइनेंस के जो इश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे करके सॉल्व होने लगेंगे। और आपको, अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में है, स्पेशली कोई फोटोग्राफर हो, कोई कमर्शियल आर्टिस्ट है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, या कोई कपड़ों का व्यापार करते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी सब कुछ, तो उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जिससे आपका मनी फ्लो बढ़ेगा। और ये जो बर्डन है आप पर आया हुआ, यह बर्डन आपका धीरे धीरे रिड्यूस होगा और बाद में ख़त्म होगा। बस आपको चाहिए कि आपने वो अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी वो आपने लेनी है, बस इतनी हिम्मत रखिए। तो आपके जो इश्यूज़ है, जितने भी पास्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, मनी के काफ़ी दिनों से आप इसी बर्डन में हैं, मनी के जो ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलती, आपको सैलरी ग्रोथ, प्रमोशन एक्सेट्रा कुछ भी नहीं मिल पाता। आपने अगर बिज़नेस में है तो बिज़नेस का ग्रोथ नहीं है, बिज़नेस में आपने काफ़ी लॉस सहा है, या आपको उसमें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, नो लॉस भी नहीं और प्रॉफिट भी नहीं,
ऐसा काम चल रहा है आपका, तो वो एक्सपेंसेस हैं, तो वो आपको एक्सपेंसेस मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अभी पास्ट से ही चली आ रही है चीज़ें काफ़ी टाइम से, और इसलिए ये जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो आप ग्रैब कीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे ये जो फाइनेंशियल इश्यूज़ है वो धीरे धीरे स्लोली आपके रिमूव होते जाएंगे। ये रही आपकी पाइल फर्स्ट वालों के लिए फाइनेंशियल रीडिंग। अभी आते हैं आपकी हेल्थ पर। 9 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, क्या है कि आप तो काफ़ी प्रेशर से गुज़र रहे हैं, बहुत सा प्रेशर है आप पर, फाइनेंस का ही बर्डन है, वही मोस्टली मेन बर्डन होता है इंसान पर, जिससे हम कुछ नहीं कर पाते। तो हो सकता है गाइस आपकी इस वीक आपके कोई पुराने डिसीज हो, ओल्ड इलनेस कोई हो, पास्ट में आपको हुआ होगा, जैसे जॉन्डिस हो सकती है, जॉन्डिस, टाइफॉइड, फ्लू एक्सेट्रा, और दूसरे भी कोई इलनेस बहुत से जो पास्ट में आपको हो चुके हैं, किडनी रिलेटेड, यूटीआई की इश्यूज़, इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें, ये आपको पास्ट में आप ना नोटिस कीजिए, पास्ट में आपको क्या हुआ था और उसमें उभरने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगा था। तो वही इलनेस एक बार फिर से वो सिम्टम्स आप में दिखने लगेंगे। संभावनाएं ज़्यादा हैं, पॉसिबिलिटीज़ बहुत है कि वही डिसीज़ आप में फिर से एक बार आ जाए। तो प्लीज़ केयर कीजिए, आप अगर सिम्टम्स दिखे तो इमीडिएट आप ट्रीटमेंट लें, ताकि आगे की बात ही ना, नौबत ही ना आन पड़े। इसलिए तो ये है, यह आपको प्रिकॉशन लेनी है कि आपकी हेल्थ के बारे में। तो गाइस आइए आपकी देखते हैं पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ, चाहे आप कितने ही फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी हेल्थ भी थोड़ा ठीक ही नहीं रहती, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ गाइस बहुत हैप्पी रहेगी। आपको बहुत सपोर्ट है आपकी फैमिली से, चाहे अगर आप सिंगल हो तो आपके पेरेंट्स से, आपके सिबलिंग से आपको सपोर्ट है, आप मैरिड हो तो आपके वाइफ, किड्स, इनका आपका वो बहुत सपोर्ट है। वाइफ है, हस्बैंड, हाँ, कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, उनका आपको बहुत सपोर्ट है गाइस। तो इस वीक उनका सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। बस आप अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें, अगर सिम्टम्स दिखे तो इमीडिएट ट्रीटमेंट लीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए। दूसरा, फाइनेंशियल इश्यूज़ जो है वो स्लोली सॉल्व तो होंगे ही आपके, तो वो भी आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, और बस आपको ट्राई करनी है। बस कोई ज़्यादा मेजर अगर इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, अगर पता चला कोई इन्वेस्टमेंट की स्कीम, तो प्लीज़ केयरफुली आप इन्वेस्ट कीजिए। अभी देखते हैं आपके लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या है गाइडेंस रोमांस एंजल से। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। कहा ये ना मैंने गाइज आपको, क्योंकि आपकी लाइफ तो अच्छी है, पर्सनल लाइफ अच्छी है, तो इसके लिए आपको कोई डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है, बेवजह सोचते रहना नहीं है, डाउट्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिव रहिए, आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ इस वीक अच्छी रहेगी गाइस। अभी आते हैं पेंडुलम से, देखते हैं कि आपका क्वेश्चन एस में आता है, आपके क्वेश्चन का आंसर एस में आता है या नो में। गाइस कोई भी क्वेश्चन है आप यस गाइस, मुझे पता नहीं आपने क्या क्वेश्चन मन में लिया है, उसका आंसर यस है। ओके, तो जस्ट चिल, आप ठीक से रहिए, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। अभी आपको देखते हैं आपके लिए इन जनरल ओवरऑल क्या गाइडेंस है एंजल का। ओवरऑल गाइडेंस पाइल 1 के लिए। डोंट स्टॉप गाइज,
आपने रुकना नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो आपने ग्रैब करनी है। आपकी हेल्थ के लिए भी ज़्यादा टाइम लेना नहीं आपको। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। गाइस, एंजल ने कहा है आपको ठीक से सोचने की ज़रूरत है। ओके गाइस, ओवरऑल आपके ठीक है। आपकी फाइल फर्स्ट वालों की रीडिंग ओके है, उसमें कोई ज़्यादा स्ट्रेस वाली भी बात नहीं है, हैप्पी है। जो कुछ भी तकलीफ़ है वो भी जाने वाली है गाइस, तो कोई इतना इशू नहीं है। तो अभी आते हैं हम फाइल सेकंड की तरफ, जिन्होंने ये पेंडुलम सिलेक्ट किया, उनकी तरफ आते हैं। गाइस, इस वीक, आने वाले वीक में हो सकता है आपको कोई अच्छी बातें सीखने को मिले। अच्छी बातें मतलब आप कोई अच्छे मेंटोर मिले आपको, तो आप अपने काम के सिलसिले में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो दे। हो सकता है आप कोई कोर्स स्टार्ट करें आपके करियर के रिलेटेड या आपके बिजनेस के रिलेटेड। कोई आप कोर्स अच्छा स्टार्ट करें तो उस कोर्स में जो मेंटर मिलेंगे वो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, तो ज़रूर आप वो कोर्स स्टार्ट कीजिए ज़रूर। दूसरी बात गाइस, आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस आने वाले वीक में, तो वो इन्वेस्टमेंट आप एक्चुअली क्रिप्टो में ना करें, बिल्कुल भी ना करें। जितने भी कन्वेंशनल आप अपने ये होते अपने हैं ना, जैसे एफडी है, पीएफ है, शेयर्स है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। चिट फंड्स में भी इन्वेस्ट ना करें। क्या होगा, जितने भी ट्रेडिशनल वेज है अपने मनी इन्वेस्टमेंट के, वही आपको प्रेफर करने चाहिए इस वीक में। दूसरी बात गाइस, क्या होगा है, यहाँ ना दो साइड आई हैं, दो डिफरेंट साइड्स। एक तो आप एजुकेशन आपको अच्छा मिलेगा, अच्छे मेंटर मिलेंगे, आप कोई कोर्स करोगे या करना भी चाहिए आपको। और दूसरी बात ऐसे है कि आप अगर जॉब करते हैं तो आपके वर्क प्लेस में आपको बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत बातें हैं, उनको फेस करना पड़ेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स, कंपनी पॉलिटिक्स आपके खिलाफ बहुत खेला जाएगा गाइस, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप पर बहुत से एलिगेशन भी, झूठे एलिगेशन, हाँ वो झूठे होंगे। जेलसी की वजह से आपके कलीग्स आप पर झूठे एलिगेशन लगाएंगे, और वो एलिगेशन भी बहुत बड़े होंगे जो आपको डिफेम होने तक ले जाएंगे, नोटोरियस बना देंगे आपको अपने सराउंडिंग में। इतने बड़े एलिगेशन आप पर लगने के चांसेस है गाइस, और आप उनको फेस करते करते थक जाएंगे। और यही रीज़न होगा कि आपको बहुत कुछ लेसन सीखने को मिलेंगे इस वीक का। लोगों के साथ, अपने कलीग्स, अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, अपने क्लाइंट्स, उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, उनके साथ रिलेशंस हम अगर अच्छे मेंटेन रखते हैं तो वो किस हद तक अच्छे रहेंगे, और किस हद तक एक लिमिट होती है ना, किस हद तक हमें वो रिलेशंस उनके साथ कायम रखने चाहिए। आपको वो लेसन सीखने को मिलेंगे गाइस बहुत, लेकिन वो तकलीफ़ देने वाले ही लेसन्स रहेंगे आपके लिए। ये बात ध्यान रखिए कि आप पर डिफेम एलिगेशन बहुत लग सकते हैं। जैसे होते हैं ना, झुंड बनकर लोग आप पर टूट पड़ेंगे शायद। हर कोई अलग अलग एलिगेशन लगाएगा और वो झूठे होंगे। इस बात का आपको दुख तो होगा ही गाइस, ऑब्वियसली तकलीफ़ तो होगी, हर्ट तो होंगे ही आप, लेकिन ये भी आपके लिए एक लेसन ही है।
कि लोग क्या क्या कर सकते हैं, कितने हद तक गिर सकते हैं, ये भी आपको इस आने वाली वीक में सीखने को मिलेगा गाइस। दूसरी बात है, अभी आते हैं आपकी हेल्थ के लिए। गाइस इस वीक हो सकता है अगर आप किसी आपकी पहले कोई इलनेस हो, उसके लिए किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार आप ऐसे कीजिए, सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। क्योंकि हो सकता है कोई टेस्ट होगी आपकी, मेडिकल टेस्ट जो होती है वो डॉक्टर भी भूल गए होंगे आपसे करवाने को। तो अगर आप सेकंड ओपिनियन लेंगे, दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, तो हो सकता है, पॉसिबल है कि वो डॉक्टर एग्जैक्ट वो रूट कॉज पहचान कर वो टेस्ट आपको करने को बोलेंगे। तो आप वो टेस्ट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट परफेक्ट मेडिसिन, परफेक्ट ट्रीटमेंट आपको मिलेगी। इस वजह से आपको सेकंड ओपिनियन इस वीक लेना बहुत 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 ज़रूरी है गाइस। हेल्थ की केयर कीजिए बस, क्योंकि ये जो इतना सब कुछ होने वाला है तो हेल्थ पर तो असर होगा ही, और उसके वजह से आपके फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। आपके फैमिली में भी, आपके हस्बैंड वाइफ में भी क्लैशेस होने की चांसेस हैं। आप ना एक काम कीजिए, अगर आपके हस्बैंड, आपके वाइफ आपसे झगड़ा करे, आपसे कोई बात करे, उनके आईज़ में, आँखों में आँखें डालकर बिल्कुल भी बात ना करें। और हो सकता है जितना पॉसिबल है आप उसको उनकी बातों को अवॉइड करने की कोशिश करें, इग्नोर पर कंप्लीटली अवॉइड नहीं आप कर सकते, लेकिन इग्नोर ज़रूर करें, तो वो क्लैशेस कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। और हेल्थ की ध्यान दीजिए, और अपना करियर में भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है गाइस। आपके फैमिली लाइफ के लिए देखते हैं एंजल से क्या गाइडेंस है। वेरी सून आया है गाइस। इसके लिए वेरी सून आया है कि ये जो क्लैशेस होने वाले हैं आपके हस्बैंड वाइफ में, या आपके फैमिली में, आपके सिबलिंग्स से, आपके पेरेंट्स से, तो वो उसमें क्लियरिटी ज़रूर आएगी। वो क्यों हो रहे हैं उसकी आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। गाइज ये सिचुएशन अगर ज़्यादा बढ़ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स की, कॉरल्स की, तो आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हो आपके, उनको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं ये फैमिली इशू सॉल्व करने में। ओके गाइज। और एक देखते हैं इन जनरल एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके सब रिगार्डिंग आपके फाइनेंस, हेल्थ एंड आपके फैमिली लाइफ में। इन तीनों में एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। लुक फॉर अ साइन। दूसरे देखते हैं आस्क योर एंजल्स। गाइस आपको ना, और ये थर्ड भी निकाला, परफेक्ट टाइम। गाइस आपको ज़्यादा आपके पार्टनर अगर कुछ आप पर गलत कहेंगे, आपको उनको उल्टा जवाब नहीं देना है, बस सही टाइम का वेट करें। आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, आपके ऑफिस में, आपके जॉब में जो डिफेमेशन आपको एलिगेशन लगेंगे, डिफेम करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए भी आपको गाइडेंस है। लुक फॉर अ साइन। सबके क्वेश्चंस के आंसर देना ज़रूरी नहीं है। गाइज एक कहावत है कि कुत्ते भौंकते हैं और हाथी अपनी चाल सीधा चलता है। तो आपके जितने भी कलीग्स हैं जो आप पर एलिगेशन लगाएंगे, उनको भौंकने दीजिए, उनकी बातों पर ध्यान ना दें और आप अपना काम करते जाएं। बस सही समय का, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करें आप, सब अपने आप ठीक हो जाएगा।
बस गॉड से हेल्प मांगे, एंजल्स से हेल्प मांगे, एंजल्स को इन्वोक करें, वो आपके काम सही करेंगे। आप अफर्मेशन करते हैं तो अच्छी बात है गाइज। दूसरी बात, आप मैनिफेस्टेशन भी करें, आपके सारे इश्यूज़ जल्दी सॉल्व होंगे। ओके, और आपके लिए एस और नो आंसर देखते हैं। एस और नो से गाइज कोई भी एक क्वेश्चन आप अपने माइंड में लाइए, हम देखते हैं पेंडुलम से उसका आंसर क्या है। एस और नो। सॉरी गाइज, आपने जो भी आंसर जो भी क्वेश्चन किया है उसका आंसर क्लियरली नो है। नो, ओके, नो, ये आप भी देख सकते हैं, नो आंसर है, नो। गाइज हम आते हैं थर्ड पाइल पर, जिन्होंने ये रफ टाइगर आई स्टोन सिलेक्ट किया। अभी आपके देखते हैं आपका फाइनेंस कैसे रहेगा इस वीक। गाइज ये वीक आपके लिए जिन्होंने भी थर्ड पाइल सिलेक्ट की है उनके लिए सब चीज़ों में, सब बातों में, फाइनेंस, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी हेल्थ बेस्ट जाएगा ये आने वाला वीक। नाइट ऑफ सॉर्ड फर्स्ट कार्ड आया गाइज। इसने इंडिकेट किया है कि कोई आपको ऑफ़र मिलेगी, आपको जॉब ऑफ़र मिलेगी, कहीं से आपका इंक्रीमेंट होगा, हो सकता है आपका प्रमोशन भी होगा। और दूसरी बात, आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि ये ऑफ़र मैं लूँ या ना लूँ, ये ऑफ़र मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आपकी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक्चुअली हो सकता है जॉब चेंज की भी कोई आप चाहते थे, जॉब अच्छा मिले आपको और आप जॉब चेंज करें, लेकिन आप चाहते ओनली थे, आपकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो करने के लिए। तो आप वो हिम्मत कीजिए और आप स्टेप लीजिए। आप वो जो ऑफ़र आएगी, आपको अभी तक ऑफ़र नहीं आई है क्योंकि आप बस सोचते हैं, ट्राई नहीं करते। तो आप प्लीज़ वो ट्राई कीजिए और आप सोचना बंद कर दीजिए। जो आपको मिलेगा वो आप ले लीजिए, क्योंकि बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास, आपके सामने खड़ी है और आप उसको लेने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, वो अपॉर्चुनिटी आप ले लीजिए, क्योंकि वो लेने के बाद आप में आपका फाइनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपको चाहे आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी जो आपने पहले एक्सपेक्ट नहीं की थी, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा आपको सैलरी में। हो सकता है आप बिज़नेस में हैं और आप कोई रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन आप अगर ये रिस्क लेंगे, जो अपॉर्चुनिटी है उसको आपको रिस्क लगती है, तो अगर आप उसको रिस्क ना समझकर एक अपॉर्चुनिटी समझेंगे तो आप ज़रूर उसको ग्रैब करेंगे और उससे आपका बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा और उससे आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंस भी मिलेगा, मनी भी मिलेंगे, इम्प्रूवमेंट होगी आपके फाइनेंस में। तो ओवरऑल आपके फाइनेंस के लिए करियर वाइज, बिजनेस वाइज आपका ये आने वाला वीक बहुत अच्छा जाएगा गाइस। दूसरा है आपकी हेल्थ। चलिए आते हैं द एम्परर। गाइस आप हेल्दी है ही, उसके साथ अभी वेल्दी भी होने वाले हैं अगर अपॉर्चुनिटी लेते हैं। फिर किस बात की देरी, चलिए जल्दी लीजिए। आप हेल्दी है, कोई इतने इश्यूज़ आपको इस वीक नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। जो कुछ थोड़े से होते हैं कफ कोल्ड, उतने ही, उसको ज़्यादा कंसिडर ना करें, आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, बस उतना ही आपके हेल्थ के लिए और कुछ नहीं है। हेल्थ तो आपकी अच्छी रहेगी इस वीक, फाइनेंस भी अच्छा रहेगा, बस आपको रिस्क लेनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, वो हिम्मत करनी चाहिए आपको, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको लेने की। थर्ड है गाइस, आपके आते हैं अभी आपके लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ। गाइस आपकी पर्सनल लाइफ जो है आपकी अच्छी जाएगी,
अगर आप किसी को कोई सिंगल पर्सन है, आप देखने वाले सिंगल हैं, तो पॉसिबल है इस वीक आपको कोई आप पार्टनर मिलेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको जो पार्टनर मिलेंगे ना वो आपके जैसे होंगे। मतलब जैसे आप कैसे हैं, एक्चुअली आप डोमिनेंट नेचर वाले हैं, अपना हुक्म मनवाते हैं आप। तो जो आपके पार्टनर जो आपको मिलेंगे तो वो सेम इसी नेचर के मिलेंगे। अगर आप नहीं चाहते कि आपके ऐसे पार्टनर सेम टू सेम आपके जैसे मिले, तो इस वीक अगर कोई ऑफ़र मिले आपको तो आप वो ऑफ़र ना लें। सीधी सीधी बात है। ओके गाइज, चलिए आते हैं, देखते हैं फिर भी आपके पर्सनल लाइफ में हो। अगर आप और भी ज़्यादा सिंगल है ना गाइज, तो फैमिली में आप डोमिनेट करेंगे आपके पेरेंट्स पर, आपके सिबलिंग्स पर हुक्म करेंगे। देखते हैं आपके लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। गाइस, कोई पास्ट पर्सन आपके लाइफ में फिर से एंटर करने जा रहे हैं, तो आपको उन्हें एक चांस देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए गाइस। और देखते हैं अगर आप चाहे तो, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है ना गाइस, तो आप सुनोगे नहीं किसी की। हो सकता है आप में आपका जो नेचर ऐसा बना है ना, डोमिनेंट नेचर, तो आपके जो कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा, जो आपका चाइल्डहुड बचपन जो गुज़रा होगा ना गाइस, कुछ ऐसे कुछ खास नहीं, अच्छा नहीं गुज़रा आपका बचपन, इसलिए इस वजह से आप में एक रूडनेस आ गया है लोगों के प्रति। आप ज़्यादा इमोशनल नेचर नहीं रहा आपका, उनके साथ आप इमोशनली बिहेव नहीं करते। अगर इमोशंस है भी आपके मन में तो आप वो शो नहीं करते। चलिए देखते हैं ओवरऑल सिचुएशन के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। प्लीज एंजल्स गाइड मी, प्लीज एंजल्स गाइड। रिकवरी गाइस, आपका अगर मैंने कहा ना ये अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली है, और उससे क्या होगा गाइस, अगर कोई आपके पास्ट के हेल्थ इश्यूज़ हो, या फिर आपके कोई फाइनेंस का कोई लोन का चक्कर हो, तो वो भी सॉल्व होने में हेल्प होगी। तो प्लीज़ सोचिए अपॉर्चुनिटी के बारे में। और देखते हैं एक कार्ड, आपकी हेल्थ में लास्ट में कोई था आपके हेल्थ इश्यूज़, तो वो भी अभी इस वीक सॉल्व होंगे। बी असर्टिव गाइज, आपको इस वीक ना बस कहते हैं जो स्पष्ट वक्ता बनना है, क्लियर बातें करनी है, ऐसे घुमा फिरा के बातें नहीं करनी आपने जो किसी के माइंड में ही नहीं आ जाए। इनडायरेक्ट स्पीच छोड़िए और डायरेक्टली कहिए जो कुछ भी करना है। आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, आपको ये ऑफ़र आएगी, आपको कितना सैलरी, आपको कितना चाहिए, कितना का पैकेज चाहिए, ये सब बातें आप क्लियर कीजिए। ओके, जो ओल्ड पर्सन आने वाले, पास्ट पर्सन आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में, उनसे भी आप ऐसे ही क्लियरली बातें कीजिए। क्लियरली आपकी कंडीशंस हैं आप रखिए, आपने उन्हें क्यों छोड़ा या उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, ये आपको पूछना ज़रूरी है। और आपने उन्हें अगर छोड़ा होगा तो क्यों छोड़ा, ये भी आपको उन्हें क्लियरली बताना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, तो ये रही आपकी रीडिंग। अभी आते हैं हम पेंडुलम से चेक करते हैं। अभी कोई भी क्वेश्चन है गाइस, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में लाइए, मन में रखिए वो क्वेश्चन, एस और नो से उसका हम आंसर देखते हैं।
यस गाइज, इसका आंसर यस निकला है। आपका जो भी कोई क्वेश्चन है उसका आंसर गाइज यस निकला। ओके, देखिए, आप खुद देखिए। यस, चलिए गाइज, ये रही वीकली ओवरऑल रीडिंग। आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनल लाइफ। ओके, और साथ ही में आपको गाइडेंस भी मिली है एंजल्स से। तो चलिए अभी रीडिंग ख़त्म करते हैं गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।